आपको आज इलस्ट्रेशन नंबर 4 कराऊंगा इंडिया 33 का अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑन 31 मार्च 2002 द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 1 करोड़ इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 25 ईच। तो सबसे पहले अपन शेयर्स निकाल लेते हैं कि 1 करोड़ के 1 करोड़ उनकी वैल्यू है और 25 रुपीज़ का एक शेयर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ रहा है 4 लाख शेयर्स। 4 लाख शेयर्स हैं अपने पास में और 5 लाख रुपीज़ के नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, यानी कि ये रिडीम होके नॉन रिडीमेबल रिडीम होंगे ही नहीं, क्लासिफाइड एज इक्विटी ऑफ ₹1 ईच, यानी कि 5 लाख के ही आपके पास में प्रेफरेंस, ₹1 का एक है, यानी कि 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। एंड ऑन 1 October 2002 कंपनी इशूड 10 lakh ऑर्डिनरी शेयर्स फुली पेड बाय वे ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स यानी कि बोनस इशू किए हैं इन द प्रपोर्शन ऑफ 1:4। जब भी आपको बोनस इशू करने के लिए वो बोलेगा तो उसमें आप जब वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, बेसिक ईपीएस का कैलकुलेशन ऐसे होता है, बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी शेयर्स यानी कि इक्विटी शेयर्स, और नीचे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स नीचे वेटेड नंबर क्यों आते हैं, क्योंकि जैसे कि समझ जाओ 1 लाख शेयर्स आपके इशू हुए हैं ईयर के बिगनिंग में, ठीक है, तो इनका तो जो अर्निंग्स पर हक है यानी कि प्रॉफिट पे ये शुरू से थे, तो इनका हक भी शुरू से होगा उस कमाई पर अगर कोई 2 महीने बाद आया है, समझ जाओ ये अप्रैल में अपना ईयर ओपनिंग था या स्टार्टिंग, उसके बाद में कोई जून में आ गया 30,000 शेयर्स एडिशनल इशू होके, तो ये जो नए शेयर्स आए, नए शेयर होल्डर्स, इन्होंने पैसा कब लगाया, 2 महीने बाद, तो इनका इस जो प्रॉफिट है इसमें हक भी 2 महीने कम होना चाहिए ना, इसीलिए अपन लोग इनको वेट्स देते हैं, जैसे कि 1 लाख को पूरे 12/12 महीने का वेट मिलना चाहिए क्योंकि पूरे महीने थे, और 30,000 जो शेयर्स है इनको 10/12 का वेट मिलना चाहिए क्योंकि 2 महीने तो ये थे ही नहीं, इसलिए कमाई में इनका वेट कितना होना चाहिए 10 महीने के हिसाब से, इसलिए अपन वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स करते हैं। तो वेटेड नंबर ऑफ़ शेयर्स जैसे अभी अपन कर रहे हैं इस केस में, तो यहाँ पर ये जो 4 लाख शेयर्स थे, ये वाले जो कैलकुलेट किए अपन ने, तो ये तो शुरू से ही थे यहाँ पर ऑन 31 मार्च 2002, यानी कि 1/4/2002 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब ईपीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार वो सिंगल ईयर का पूछता है, कई बार वो 2 ईयर्स दे देता है, जैसे कि अपन को करेंट ईयर का बेसिक ईपीएस निकालना पड़ता है और फिर जो प्रीवियस ईयर रहता है उसका भी ओरिजिनल ईपीएस निकालते हैं और फिर उसका रीस्टेट भी करते हैं, क्योंकि जब जैसे बोनस शेयर्स इस साल करेंट ईयर में अपन को मिले हैं तो वो पिछले साल भी जो अर्निंग्स थी उन्हें भी अपन को शो करना रहता है कि अगर ये शेयर्स पिछले साल भी होते तो पर शेयर कितनी कमाई हुई होती। तो पहले अपन इसमें करेंट ईयर का निकाल लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर का रीस्टेट कर देंगे। तो जब भी बोनस शेयर्स आपको दिए रहेंगे तो आपको बोनस वाले दिन कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। बोनस वाले दिन जो उसके पहले से शेयर्स इशूड है ना, जैसे कि ये 1/4/2002 से इशूड है 4 लाख शेयर्स। बोनस शेयर्स को ऐसा माना जाता है कि ये पिछले जो जो बोनस दी जाती है ये तो कैप रिज़र्व से दी जाती है, और ये रिज़र्व्स तो बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही करती है ना, तो और ये रिज़र्व्स तो पहले से रहते हैं, बस शेयर्स अभी इशूड हुए रहते हैं, तो इसको भी यहीं से ही माना जाता है। इसलिए अपन एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं और पुराने शेयर्स जितने भी शेयर्स इसके पहले, समझ जाओ अगर इस क्वेश्चन में जैसे एक ही शेयर्स इशूड थे 1/4/2 को, समझ जाओ 1/5 को भी कोई इशूड रहता है, तो ये सब में बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं अपन।
और बोनस शेयर की जिस दिन डेट आती है उस दिन अपन कुछ भी नहीं करेंगे, उसके पहले जितने भी शेयर्स रहेंगे उसमें करेंगे। जैसे कि 4 लाख शेयर्स है इंटू बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर होता है 1 बोनस रेशियो। अभी बोनस रेशियो यहाँ पे क्या है 1/4, 1/4। इसको एलसीएम लोगे आप, ये आ जाएगा 5/4। इसको कर दो 5/4। ये होता है बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। और मैंने जब भी बताया था कि वेटेड नंबर ऑफ उसकी करने के लिए टाइम फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो टाइम फैक्टर यहाँ पर पूरे 12 महीने से देना, अपन 1/4 से ले रहे हैं। तो ये आएगा 5 लाख शेयर्स। 5 लाख शेयर्स हो गए अपने वेटेड नंबर ऑफ, इसको बोलेंगे वेन्स, वेटेड नंबर ऑफ वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये जो मैंने ये बताया था प्रॉफिट और वेट का फॉर्मूला बेसिक ईपीएस का, इसमें से वेट आ गए। अब प्रॉफिट निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर अपन को प्रॉफिट दिया हुआ है 550 एंड 450, अलग अलग ईयर्स का। ये है 2023 और ये है 2012 का। यहाँ पर दिया हुआ जो प्रॉफिट है ना, अपन को उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानते हैं अपन लोग था इंडिया 33 के क्वेश्चंस में। और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पर यहाँ पर अब अपन ने रीड किए थे कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा पहले। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना था 5 लाख का। 5 लाख शेयर्स थे, वो 1 रुपये ईच के थे, तो 5 लाख रुपए के हो गए। और उसमें 10% का डिविडेंड देना था, तो ये हो गया 50,000। तो अपना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या आ गई 5 लाख। ऐसे ही पिछले साल का भी निकाल लो। 2002 में कितना था प्रॉफिट 4,50,000। 50,000 माइनस किए प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आ गया 4 लाख। अब इन प्रॉफिट्स को ये यहाँ से भी मैच कर रहा है, देखिए। अब इन्हें अपन सबसे पहले तो करेंट ईयर का बेसिक ईपीएस निकाल देते हैं। बेसिक ईपीएस प्रॉफिट आ गया है अपने पास 5 लाख, यहाँ 4 लाख, यहाँ का भी बाद में निकालेंगे पुराना। यहाँ पर है अपने पास 5 लाख वेटेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर ये 50 लाख शेयर्स था, जो कि यहाँ पर दिया हुआ था 10 करोड़, नॉट 1 करोड़। 10 करोड़ को अपन 25 से डिवाइड करेंगे तो 40 लाख शेयर्स आ जाएंगे। और उधर पे बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, फिर टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, थे 50 लाख शेयर्स आ गए। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख शेयर्स, या फिर 10 पैसे का ईपीएस हो गया। और ऐसे ही अपन पुराने शेयर्स देखेंगे तो यहाँ पर भी बोनस के पहले के इशूड शेयर्स हैं, ये वाले भी पिछले साल 2002, 2001 और 2002 वाले, ईयर एंडेड 2002। तो यहाँ पर भी 50 लाख शेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये भी है तो बोनस के पहले के शेयर्स ना, इसलिए इसमें भी बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर डालना पड़ेगा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, 0.08 रुपये, या फिर 8 पैसा, या 10 पैसे और 8 पैसे।
थैंक यू।